स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में सबसे पहले देखते हैं घग्गर नदी को। घग्गर नदी जो है इसका उद्गम है शिवालिक की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। शिमला के पास में शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है और राजस्थान में ये हनुमानगढ़ ज़िले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास ये जो है वो राजस्थान में एंट्री करती है और हनुमानगढ़ में बहती हुई ये फिर बटनेर के पास में विलुप्त हो जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होती है कि ये गंगानगर में सूरतगढ़ अनूपगढ़ के कुछ गाँव तक पहुंच जाती है और इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है ना। घग्गर के जो किनारे हैं नगर जो है वो हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ बसे हुए। घग्गर बाढ़ की स्थिति में पाकिस्तान के बहावलपुर के फोर्ट अब्बास तक जाती है और पाकिस्तान में घग्गर को हाकड़ा कहते हैं। घग्गर के किनारे कालीबंगा की सभ्यता का विकास हुआ है। घग्गर नदी का तल जो है वो अपने संबंधित जिले हनुमानगढ़ के तल से ऊंचा है। घग्गर जो है वो प्राचीन सरस्वती के प्रवाह मार्ग पर बहती है और इसको जो है मर्त नदी या डेड रिवर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इसके बाद में आती है कांतली नदी। ये जो है खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है और इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। ये कांतली नदी जो है वो झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और चूरू सीमा पर ये विलुप्त हो जाती है और इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कांतली की सहायक नदियाँ सांप और मावत है। इसके बाद में आती है काकनी नदी। काकनी या काकने ये जो है जैसलमेर से निकलती है, कोटारी गांव से निकलती है जैसलमेर की और ये कुछ देर बहती है, उसके बाद में ये विलुप्त हो जाती है। अधिक पानी आने पर ये जैसलमेर की बुझ झील जो है उसमें ये गिर जाती है और ये बुझ झील इसका समापन स्थल है। काकनी जो है वो जैसलमेर की बुझ झील का निर्माण करती है। काकनी 3 अवस्थाओं में बहने वाली नदी है। काकनी राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली जो है वो नदी है। सबसे ज़्यादा ये जो है वो अपना मार्ग बदलती है। और इंडिया में कौन सी है? कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद में आती है मेंथा नदी। मेंथा नदी जो है उसमें उद्गम स्थल मनोहर की पहाड़ियाँ हैं जो कि जयपुर में है। समापन ये सांभर झील में गिरती है और मेंथा के किनारे नागौर में लूणवा जैन तीर्थ जो है वो भी स्थित है। इसके बाद में आती है सांबी नदी। सांबी नदी जो है वो सेवर की पहाड़ियाँ, ये भी जयपुर से निकलती है और समापन स्थल जो है इसका नजफगढ़ झील है जो कि हरियाणा में है। ठीक है, अब नदियों के किनारे जो है कौन कौन से नगर स्थित हैं वो देखते हैं। जैसे भीलवाड़ा जो है ये खारी और कोठारी के किनारे स्थित है और जो सुमेरपुर है ये जवाई के किनारे स्थित है और सलेमाबाद है ये रूपनगढ़ या अजमेर के पास में है और केसर रायपाटन जो है जो बूंदी में है वो चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ जो है वो बेड़च और गंभीर पर है और सोजत सिटी जो है वो सूकड़ी पे है और जालोर भी सूकड़ी पे है, नाथद्वारा बनास पे है, टोंक बनास पे है, कोटा चंबल पे है, झालावाड़ काली सिंध पर है और बालोतरा जो है लूनी नदी पे। तो इसमें हमने आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ जो हैं घग्गर, कांतली, काकनी, मेंथा, सांबी, इनके बारे में चर्चा की है और अलग अलग नदियों के किनारे पर कौन कौन से नगर स्थित हैं उसके बारे में की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे झीलें। झीलें भी राजस्थान में 2 तरह की पाई जाती हैं, एक मीठे पानी की झीलें हैं और एक खारे पानी की झीलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें राजस्थान में स्थित हैं और उनके बारे में कौन कौन से जो फैक्ट हैं वो ध्यान में रखने। थैंक यू।